हेलो क्लास। एनसीईआरटी चैप्टर 4 का आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक यूएसए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट एंड वेयर एज कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर होता है और इंडिया में मेजर होता है सेल्सियस से। हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पे इक्वेशन दिया है जिससे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग द सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इसमें। सो एक्स एक्सिस पे देखिए, यहाँ मैंने ग्राफ बनाया है। एक्स एक्सिस पे सेल्सियस लेना है और वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट लेना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। यहां पे मैंने बॉक्स बनाया, C और यहां पे लिखा। ओके, सो एक मैं यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ आपको। आप कोई भी नंबर जो है वो सी की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि वो नंबर जो है वो होल नंबर या नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो। ओके, फ्रैक्शन में होगा तो हमें ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो हम उसको कोशिश करेंगे कि जो सी और एफ की वैल्यू रखें वो होल नंबर में रखें। सो स्टार्ट करते हैं जीरो से। जब सी की वैल्यू मैंने जीरो रखी, सी की वैल्यू मैं अगर यहाँ जीरो रखती हूँ, सो ये जीरो पूरा हो जाएगा और एफ कितना आएगा 32। ओके, सी की वैल्यू मैंने यहाँ जीरो रखी तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। और एफ की वैल्यू कितनी आएगी 32। नेक्स्ट, व्हेन सी इज इक्वल टू 5 के टेबल में जो आता है वो लिख दिया मैंने, 5 हो गया, ये 5 रखा। सो एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी एफ इज इक्वल टू 9/32 और 41 ये हो गया। सो एफ की वैल्यू मैंने, सी की वैल्यू 5 रखी तो 41। सो व्हेन सी इज इक्वल टू 10, सो एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 10, 32। सो एफ इज इक्वल टू 18 प्लस 32, एफ इज इक्वल टू 50। ओके, सो 10 और 50। ओके, सो ग्राफ ड्रॉ करें। सो मैंने यहां पे 10-10 का ले लिया है, 10-10 का। सो 10, 20, 30, 40 इजी रहेगा क्योंकि मुझे 32 चाहिए। सो सी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0। सो एफ की वैल्यू 32, एफ जो है वो आपका वाई है। सो एफ की वैल्यू 30, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर यहां जाएगा। दिस इज 0 और 32। ओके, जब आप ग्राफ पेपर में जाएंगे तो आराम से आपको 32 मिल जाएगा। 5 और 41, 5 और 41। सो 5 कहाँ होगा, 0 और 10 के बीच में 5 होगा। 0 और 10 के बीच में 5, हाउ मेनी लाइन्स इन 0 एंड 10? इसमें 5 लाइन्स, 10 लाइन्स होती हैं थोड़ी छोटी 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 ग्राफ पेपर पे। सो जो हाफ होगा इसका 5 होगा। 5 सी अगर 5 है तो ये 41 है, 41 यहां आएगा। समथिंग 5, सॉरी यहां पे समथिंग आएगा 5 और 41। ओके, टेन और 50, 10 यहां पे है और 50 यहां पे है। ये ले लिया मैंने, 10 और 50 हो गया। सो 3 लाइन्स को हम यहां पे मिला देंगे। ओके, आई होप से इतने ग्राफ हम लोग कर चुके हैं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, इसको आप खुद से एक बार करिएगा। नेक्स्ट आया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, अगर टेम्परेचर 30 है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? अगर सी की वैल्यू सी इज 30 डिग्री तो टेम्परेचर कितना होगा एफ का? सो सेकेंड वन सी की वैल्यू 30 डिग्री रखा मैंने। सो एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। सो एफ इज इक्वल टू 9/5, 30 प्लस 32, 6, F
54 plus 32 is equal to 86 Fahrenheit. थर्ड, नेक्स्ट थर्ड है आपका, इफ द टेम्परेचर इज 95 Fahrenheit, यानी अब F दिया है तो मुझे C निकालना है, F दिया है तो C निकालना है. सो F कितना दिया है मेरा 95 Fahrenheit, तो C की वैल्यू निकालिए. सो F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, यानी F इज इक्वल टू 9/5 C की वैल्यू 95 प्लस 32, 9 1 जा 9, 19. सो नाइनटीन 9 जा 171, हाँ 171 प्लस 32, इट मीन्स 302 फ़ारेनहाइट. ये आया आपका थर्ड का. फोर्थ हम करते हैं यहाँ पे. फोर्थ है आपका, इफ द टेम्परेचर इज 0, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. अब C की वैल्यू 0 रखिए. इफ C इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो F की वैल्यू कितनी होगी. सो F इज इक्वल टू 9/5, C की वैल्यू 0 रखा, दिस इज 32. हम लोग ग्राफ पेपर में कर चुके हैं इसको, ये 0 हो गया, ये 32. F इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, नाउ द लास्ट वन, इफ द टेम्परेचर इज द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. देखिए ये MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. इज द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम, यानी क्या टेम्परेचर यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम होंगे किस टेम्परेचर पे. इफ द टेम्परेचर इज न्यूमेरिकली सेम बोथ द फ़ारेनहाइट, इफ यस फाइंड इट. यस होता है. इसने कहा किस डिग्री पे, चाहे वो फ़ारेनहाइट हो चाहे सेल्सियस हो, दोनों सेम होते हैं. अगर हाँ होते हैं तो निकालिए. सो आपका MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि ऑन विच टेम्परेचर बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल. सो हम इसको निकालते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 को. अब मुझे निकालना है अगर C और F इक्वल हैं तो किस टेम्परेचर पे है. तो निकालते हैं. F और C मैंने कहा इक्वल है, सो F इज इक्वल टू 9/5. C की जगह मैंने लिख दिया F, C है यहाँ पे 32, यानी F इज इक्वल टू 9/5 F प्लस 32, F माइनस 9/5 F इज इक्वल टू 32 1. सो यहाँ पे मैंने लिखा 5 LCM हो गया. सो आप यहाँ से सीधे यहाँ जाइएगा. सो F माइनस 9F इज इक्वल टू 32. सो इससे इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस 4F इज इक्वल टू 10, 160. सो F इज इक्वल टू 60/4, यहां माइनस लगा हुआ है 40, यानी F इज इक्वल टू -40 डिग्री. ओके, किस सेल्सियस पे माइनस, यस यहां लिखोगे यस. किस पे दोनों सेम होते हैं. एट द 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल. आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा लास्ट में. एट यस F and C are equal at -40 डिग्री सेल्सियस. ओके, थैंक यू. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 NCERT चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, यानी कांस्टेंट फोर्स लगाने पे जो वर्क डन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के. सो व्हाट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर हम जितना फोर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, वर्क डन उतना ही बढ़ेगा. दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा, अगर डिस्टेंस उसने कहा 5 यूनिट, तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ा तो वर्क डन भी बढ़ा, और फोर्स बढ़ा तो वर्क डन भी बढ़ा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों साथ में बढ़ेंगे. Express this in the form of an equation into 2 variable. Draw its graph of the same by taking the constant force as 5 unit
अब मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, और टेकिंग द फोर्स 5 यूनिट, फोर्स कितना लेना है 5 यूनिट। ऑल्सो रीड द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। अब मुझे एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है, फोर्स कितना लेना है मुझे 5 यूनिट, और एक ग्राफ ड्रॉ करना है जब डी कितना हो 2 यूनिट हो और ये कितना हो 0 यूनिट, दो मुझे लेने हैं। सो इसने कहा 5 फोर्स जो है आप 5 यूनिट लोगे और डिस्टेंस को मैंने डी ले लिया। इसने कहा जो वर्क डन है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, यानी जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो वर्क डन बढ़ेगा। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़े तो वर्क डन कम हो। डायरेक्टली का मतलब दोनों डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में, अगर डिस्टेंस बढ़े तो वर्क डन बढ़े, वर्क डन ओके। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट हमारा फोर्स है, कांस्टेंट हमारा फोर्स है, के से डिनोट करते हैं कांस्टेंट को, और कांस्टेंट मेरा एफ है, और एफ कितना है 5 यूनिट ओके। अब इसने कहा कि डी की वैल्यू 2 रखिए और 0 रखिए और ग्राफ बनाइए। सो डी की वैल्यू मैंने 2 रखी, सो डी की वैल्यू 5 2 10 डब्ल्यू 10 आई, डी की वैल्यू 0 रखी 0 आई। अब मुझे ग्राफ बनाना है। सो 10 थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे मैंने 2 यूनिट ले लिया, 0 2 4 6 8 वैसे मैंने ले लिया ओके। अब मैं ग्राफ बना रही हूँ, डी मैंने इस साइड लिया, डी देखिए यहाँ पे लिया है, और डब्ल्यू मैंने ऊपर की तरफ लिया है। अब इसने कहा जब डी की वैल्यू 2 तो वाई की डब्ल्यू की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 2 तो डब्ल्यू की वैल्यू 10, सो डी की वैल्यू 2 सो डब्ल्यू की वैल्यू 10 हो गई, यहाँ पे हो गया समथिंग 2 एंड 10। अब डी की वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ये ओरिजिन होगा 0 0। अब मुझे ग्राफ बनाना है, सो ग्राफ बनाते हैं इसको। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन हो गया मेरा ओके। स्केल से करिएगा ताकि स्ट्रेट आए, मैंने स्केल का यूज नहीं किया है, सो आप स्केल से जब बनाएंगे तो ये स्ट्रेट आएगा ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, दो यामिनी और फातिमा है 9th क्लास के स्टूडेंट है, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज, दोनों ने मिलकर 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया है टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। उन दोनों ने मिलकर 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है, जो अर्थक्वेक विक्टिम के लिए खोला गया है। राइट द लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा, लीनियर इक्वेशन बनाइए एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। सो मैंने क्या किया, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट rupees X and Fatima contribute rupees Y ओके। और दोनों ने मिलके कितना किया है, दोनों ने मिलके किया है 100 रुपीज, दोनों ने मिलके किया है, यामिनी ने X रुपीज किया, फातिमा ने Y, और दोनों ने मिलके कितना किया 100 रुपीज। आई होप सो नो ग्राफ में कोई इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों ने मिलके किया है 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बनाया, ओके। सो x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू, x की वैल्यू मैंने x की वैल्यू 0 लिया, सो 0 प्लस y इज इक्वल टू 100, सो y इज इक्वल टू 100, सो x की वैल्यू 0, सो y की वैल्यू 100 हो गई। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 50, सो 50 प्लस y इज इक्वल टू 100, सो y इज इक्वल टू 100 माइनस 50, इट मीन्स 50 हो गया ओके। आप चाहे तो दो ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा भी ले सकते हैं ओके। सो अब x की वैल्यू मैं क्या रखूं, 100 रखती हूं, व्हेन x इज इक्वल टू 100, सो 100 प्लस y इज इक्वल टू 100 मीन्स y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू 100, सो y की वैल्यू 0। सो पुट करें अब हम लोग वैल्यू यहाँ पे, सो वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 0, सो y की वैल्यू 100,
की वैल्यू 0, सो y की वैल्यू 100। 50-50, 50-50 यहां आएगा, 50x से भी 50y से भी। 100 x एक्सिस पे 100 और y एक्सिस पे 0, 100 और 0 हो गया। ये 3 पॉइंट्स मुझे मिल गए। अब 3 पॉइंट्स को आप मिला लीजिए, मिल गया। ये आपका हो गया x प्लस वाई प्लस 100 का। ओके, थैंक यू।